हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मेरा कोई रेगुलर कंटेंट नहीं है, बल्कि आज की जो वीडियो है मुझे लग रहा है कि वो हमारे वक्त की ज़रूरत है और इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो मैं कोई व्यूज़ से करने के लिए नहीं बना रही हूँ, पर मेरी अपनी सोच और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी रफ भी हो सकती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जर्नल भी हो सकती है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मैंने अपने बचपन में भी सुनी है, ठीक है, और बहुत से लोगों से भी सुनी है, अपने घर वालों से भी सुनी है, और आप लोग भी इससे जरूर रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर जो है पाकिस्तान पे वॉर का टाइम पीरियड है, ठीक है, इस तरह की न्यूज आ रही है। तो डिफरेंट तरह की न्यूज स्प्रेड हो रही है, ठीक है, और लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें हमारे अपने लोग जो हैं वो भी बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे आपस में ही लोगों के अंदर वोटिंग हो रही है, जो सबसे पहली चीज मैंने नोट करी है, ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि पहले हमने माजी में क्या गलतियां करी हैं और आज के टाइम पीरियड पे हम क्या गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो किसी प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा, ठीक है, और आप अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर करिएगा, लेकिन एक हेल्दी और अच्छे तरीके से। आपको तनकीद का हक जरूर है, लेकिन तनकीद का तरीका जो है वो मुहज़्ज़ब जरूर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आई डू रिमेम्बर कि जब मैं बचपन में अपने पेरेंट्स से भी सुना करती थी कि हमारे टाइम पीरियड के ऊपर ना, जब हम उनसे पूछा करते थे कि अच्छा अगर जब वॉर होती थी तो आप लोग जो है वो पता क्यों नहीं था होता आप लोगों को, आप लोग बाहर निकल के बात क्यों नहीं थे करते, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज सुनने में मिला करती थी, तब तक वहाँ इतनी टेक्नोलॉजी होती थी, तब कौन सा लोग जो है वो बाहर, उन्हें तो पता ही नहीं था होता, एक न्यूज सेपरेट होती थी, मसाजिद के अंदर ऐलान किए जाते थे, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना ये लोग हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और फिर इस वजह से ये एक्सक्यूज निकाल देते हैं कि हमारे टाइम पीरियड के ऊपर टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, तो हमें तो पता ही नहीं था चलता कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। सो आई होप आप लोग इस चीज से रिलेट करोगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे पहले आप एक बात याद रखें कि मुझे लगता है कि जो मैंने अपने टाइम पीरियड के अंदर एक चीज अभी के टाइम पीरियड पे सुनी है, मुझे लगता है कि 90 से पहले और अभी के टाइम पीरियड में कुछ खास फर्क नहीं है। वही हालात है, वही सोचें जो है वो हम अपने बच्चों के अंदर डाली जा रहे हैं। पिछले दिनों मेरा इतना दिल खराब हुआ है, 2-3 दिन से जो न्यूज सुनने में आ रही है, एक फेक न्यूज़ पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, दूसरे नंबर पे आर्मी के ऊपर लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है वो अभी भी सेक्टिज्म जो है वो हमारे मुल्क के अंदर, यानी ग्रुपिंग, वो किसी भी फॉर्म के अंदर आ जाए, वो कास्ट हो जाए, वो रिलीजन हो जाए, वो कोई भी चीज आप उठा लें तो हर चीज के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है अभी भी। मैं पिछले 3 दिन से ये चीजें नोट कर रही हूँ, जब से ये वॉर का मसला जो है वो शुरू हुआ है, एंड आई डू फील दैट कि आज के टाइम पीरियड पे बैठ के हमें इन चीजों को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो कहता है हमारे पास मौका नहीं था, ठीक है। इन 2025 आप अभी भी मौका आपके पास है, आपको बताने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सोच जो है वो बदलना बंद कर दें, आप अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दें। हर नस्ल के अंदर और हर एरा के अंदर लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनके पास दिमाग होता है, ठीक है, और दिमाग सबके पास होता है, लेकिन किसी का दिमाग कहीं लगता है और किसी का दिमाग कहीं लगता है, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग से काम लेना है, ठीक है। जज्बात जो है वो जंग के टाइम पीरियड पे काम नहीं आते हैं, आपका दिमाग जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पहले नंबर पे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये बात कि अपनी आर्मी को लेके लोगों के अंदर इतनी नफरत फैली हुई है, इतनी नफरत फैली हुई कि क्या ही बात करनी है। दो डिफरेंट तरह के लोग बन गए हैं, एक कह रहे हैं कि आर्मी जो है बिस्मिल्लाह मुलव्वस है, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि आर्मी साफ चल रही है। अब मेरी बात सुने, आप बीइंग पाकिस्तानी, आप ये सारी चीजें अपनी कोई भी पार्टी को आप फॉलो कर रहे हो, उन सब चीजों से बाहर निकल के इस चीज को सोचें कि आप एक पाकिस्तानी हैं, और अगर आप ही अपनी आर्मी के खिलाफ बात करना शुरू करेंगे तो माजी में भी ये गलतियां
चीजें होती आई हैं जिसकी वजह से आपके दुश्मन को आपके ऊपर अटैक करने का मौका मिला, और दुश्मन चाहता ही ये होता है कि वो आपस में आप लोगों को लड़वाए, चाहे वो आर्मी की वजह से लड़वा दें या वो किसी डिफरेंट रीजंस की वजह से आपको लड़वाए। आपका तो आपस में ही एक बन के आप बैठ रहे हो, तो आप कैसे पाकिस्तान को जो है वो किसी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तो पहले नंबर पे जो बहुत सी चीजें सुनने में मिल रही थी वो ये कि आर्मी जो है वो खुद इसमें मुलव्वस है, सारे मिल मिला के ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताती हूँ कि माजी में आर्मी के बारे में क्या बोला गया था, उसके आउटकम्स हमारे पास क्या आए थे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बाद में वो हुआ क्या था जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी ही गलतियों की वजह से आर्मी का और हमारे बीच में एक खालिश बीच में आ गई थी, ठीक है। तो लेट्स सी, आपके साथ कुछ वाकई में फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने जा रही हूँ कि माजी में क्या गलती की थी हमने और आज भी वही गलती हम दोहरा रहे हैं। तो नंबर 1 जो मैंने लिखा है उसमें है फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस जो हुए थे उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे साथ क्या पेश आया था, फेक न्यूज जो थी उसने सारा सोशल मीडिया जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के बीच में और ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो लीड हुई, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट आ गया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई और साथ ही साथ में दो रीजन के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया, ठीक है। और आज भी अगर आप देखें तो कल तक यही सब चीजें हो रही थी, ठीक है, और लोग उसका शिकार भी हो रहे हैं। यानी 1971 कितने साल पहले की बात है और आज हम 2025 के अंदर जो कि वास्ट टेक्नोलॉजी का एरा है उसमें बैठ के भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने 1971 में की थी और 2025 में भी वही हो रहा है। अब तब उस टाइम पे हमारे पास क्या इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, इंडिया ने इस चीज का एडवांटेज लिया था, ठीक है, और जिसके नतीजे के अंदर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो दो टुकड़ों के अंदर मुल्क जो था वो हमारा टूटा और बांग्लादेश बन गया, ठीक है। लेसन क्या आप लोगों ने सीखा कि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकती है। 1971 के अंदर भी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी, सेम प्रोपेगेंडा हुआ था और आप लोगों ने भरपूर टाइम पे साथ दिया इन लोगों का, सब लोगों ने यही हरकतें करी। उस टाइम पे आप ये एक्सक्यूज दे सकते थे कि हमारे पास तो खबरें ही इस तरह की आती थी, हमें तो पता ही नहीं था चलता, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी होती, ठीक है, जो हमें आके बता देते थे हम उसको मान लेते थे। भाई अब के टाइम पीरियड के अंदर तो आपके पास सोशल नेटवर्क है, सब लोग आपको बता रहे हैं, मैं आपको आके बता रही हूँ, कल मुझे बताया गया लाहौर के अंदर जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, ठीक है, जगह जगह के ऊपर जो है ना वो ब्लास्ट हो रहे हैं। लिटरली एक जगह पे सिर्फ उस टाइम पे ब्लास्ट हुआ था, वो भी ड्रोन को नीचे फेंका था, ठीक है, टारगेट करा था, जो कि उनका मिशन था उसको अनसक्सेसफुल बनाया था। उसके बावजूद बाकी हर चीज जो थी वो एक नॉर्मल रूटीन पे चल रही थी। यानी लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा कर दिया गया, लोगों को जो है वो मिसलीड कर दिया जाता है, गलत खबरें फैला दी जाती हैं। तो प्लीज इन चीजों से बाहर निकले, 1971 वाली गलती 2025 के अंदर ना करें। तो पहली बात, मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी है, गलत और फेक न्यूज आपने स्प्रेड नहीं करने, ठीक हो गया। जो हमें आदमी बोलेगी उस बात को हमें यकीन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो था वो सेक्टेरियन वायलेशन जो है ये सबसे ज्यादा होती है। 1980 टू अर्ली 2000 जो था, 1980 से लेके 2000 के बीच में हमारे पास डिफरेंट तरह के सेक्टेरियन पॉइंट पे जो है वो चीजें देखने गई। उसमें सबसे पहला क्या था, लश्करे जंगी में जैसे शिया सुन्नी फसाद सबसे ज्यादा जो है वो फैला दिया जाता है, स्पेशली पंजाब और कराची के बीच में, जिसके नतीजे में थाउजेंड ऑफ पीपल इन पाकिस्तानी जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है, हमारी जो मस्जिदें हैं वो बर्बाद हुई और कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने पड़े कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी इंटरनल स्टेबिलिटी से सफर कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं वो आपकी इस तरह की फैलाए गए फिरका वारदियत ग्रुप बंदी जो आप करते हैं, वो चाहे आपकी नस्ल के ऊपर हो, वो आपके फिरके के ऊपर हो, वो आपकी किसी भी चीज के ऊपर हो, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो आपके मुल्क में सबसे ज्यादा उस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका तब भी नहीं था,
आपस में बनती, अब भी आपस में नहीं बनती है। लोग आपके फिरकावादियत, आपके सेक्टिज्म, वो किसी भी चीज के ऊपर, आपके ग्रुप बंदी के ऊपर, जब आप ही आपस में नहीं बैठेंगे, आप ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आपके दुश्मन को होगा। तो अपने आप को, अपनी नस्लों को इन चीजों से दूर रखिए, अब इकट्ठे हो जाए। हमने किसी ने कोई जट अराई, ठीक है, कोई बलोच, और भी जितनी भी जाते हैं, या कोई शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फिरके हैं, इनकी बेस पे आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया था कायदे आजम ने, तो ये बताएं। और अगर आप मजहब को बीच में लेके आते हैं, आप मुझे खुद बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं? आप कुरान पाक सब लोग पढ़ते हैं, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने साफ वाज़ेह तौर पर इन चीजों के बीच में पढ़ने से मना किया है, लेकिन हम अल्लाह की ही नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के ऊपर जो है ना, ये हालात हमारी अपनी की हुई करतूतों की वजह से है। माजरत के साथ मेरी जुबान थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन मुझे आज बोलना है और मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि लोग कहते थे पहले जमाने में हमारे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी होती, लेकिन आज के जमाने के अंदर भी बैठ के बहुत से लोग वही गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी, आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन दे रही हूँ कि माजी में भी यही गलतियां हुई थी, और आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी सेम गलतियां हो रही हैं। और ये गलतियां हमारा माइंड सेट है, हमारी सोच अभी तक नहीं बदली है। अगर आज भी हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो दुश्मन हमारा हमेशा नुकसान करेगा और हमसे भरपूर फायदा उठाता रहेगा, और पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। ठीक है, सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज इसके अंदर क्या है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे दुश्मन ने उठाया, ठीक है, और इर्द गिर्द के जो ममालिक थे उन्होंने फायदा उठाया, जिसके नतीजे में जब आपकी आपस में नहीं एक दूसरे का साथ होगी, आप लोगों ने आपस में जंग का सोच लिया हुआ है कि मैंने उसको मारना, मैंने उसको मारना, और माजरत के साथ हमारे ऊपर जहाद का टैग, जो कि जहाद किसको कहते हैं? आप अपने आप को दुश्मन से बचाते हैं, क्या आप आपस में दुश्मन हो? पहले ये बताएं, आप डिसाइड कर लें कि कौन का दुश्मन है इस टाइम पे। आप इन्हीं चीजों के बीच में पड़े रहे, आप लोगों को वेपन्स दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, और आज हमारी फौज को हमारी जरूरत है तो आप लोग उसके लिए बाहर नहीं निकल रहे। अब आपका जहाज कहाँ गया है? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा होकर अपनी फौज का साथ देना चाहिए, वहां पे भी आप बैठ के जो है वो लगे हुए हैं कि ये तो आपस में वैसे ही लगे हुए हैं। इस तरह की चीजें मेरे इर्द गिर्द भी इतनी चल रही हैं और मैं हर जगह पे इसको बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। तो प्लीज खुदा का वास्ता है, ये गलतियां जो आपने पहले करी थी तब भी इन्हीं आपकी सोचों की वजह से हम बर्बाद हुए थे, आज भी आप वही गलतियां कर रहे हैं। अब वो अपना स्टैमिना दिखाएं ना, जो सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ जहाद कर रहे हैं, अब बाहर निकल के अपनी फौज के साथ जहाद करने में शामिल हुए, ताकि उनको फायदा हो, हमारे मुल्क को फायदा हो। ठीक है, अब आप अपनी आप को इन सोचों से बाहर निकालें, ना कि दोबारा से जो है वो एक अलग पार्टी, पीपल्स पार्टी बन गई या पीटीआई बन गई या नून लीग बन गए तो अपने अपने बंदे लेके ग्रुप बना के साइड पे होके निकल जाओ। प्लीज ये नहीं करना, या किसी शिया सुन्नी या अहले देवबंद या ये वाली चीजें जो है आपकी यहाँ साथ की बेस पे, प्लीज इन चीजों से बाहर निकलें। माजी में हमारा इन्हीं चीजों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, और मैंने साथ साथ में आपको ईयर्स भी बता दिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये वाला जो मसला बना था वो कब बना था। जो हमारे पास सेक्टेरियन वायलेंस आई थी, ये 1980 से लेके अर्ली 2000 तक ये काम होता रहा है। ठीक है, तो अभी आप सोच लें कि 20 साल तक हम पहले यही काम करते रहे और 2025 में भी वही कर रहे हैं। तो इसका मसला जो है ना वो इर्द गिर्द के लोगों का नहीं है, हमारी सोचों का मसला है। ठीक है, और मैं जो हमारे बेबी बूमर्स हैं या हमारे जो जनरेशन 90 से पहले वाले, उनसे तो मैं सच्ची बताऊं तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, शायद उन लोगों ने सोचा ही हुआ है कि हमारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और ये सारा कुछ ऐसा ही है। मैं हमारी न्यू जनरेशन, जो हमारे यंगस्टर है, जिसको ये जेंजी भी बोल देते हैं या मिलेनियल्स बात कर लेते हैं, तो प्लीज आप लोग जो हैं अपने आप को इन जो चीजों से, अपनी सोचों से बाहर निकालें। ठीक है, और अपने आप को इन सब चीजों से आजाद करें और अपने मुल्क के दफा के लिए आपस में एक हो जाएं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आपके मुल्क की सलामती को बर्बाद कर देती हैं। अभी तक हमने दो चीजें उसमें से डिस्कस करी हैं, एंड आई होप मैं एक छोटी सी बंदी हूँ जिसका किसी भी
इस तरह की चीजों के साथ ताल्लुक नहीं है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, बट मैं एक इंसान भी हूँ जो कि सोच सकती है, ठीक है, और ये सोचना हमें पड़ेगा। इसलिए आई जस्ट वांट दैट कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हो सकते हैं, वो इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं और हम सब मिलकर इस चीज को सेट कर सकते हैं। हमने वो गलतियां नहीं करनी जो गलतियां हमारे बड़ों ने करी थी। सो ये हो गई सेकंड वाली मिस्टेक। अब मैं आपको बताऊंगी वो बात, सबसे बड़ी बात जो आर्मी को लेकर करी जाती है, जो कि मामला हुआ था लाल मस्जिद को लेके। ये इंसिडेंट हुआ था, एंटी आर्मी सेंटिमेंट बन गया था लोगों के अंदर कि आर्मी जो है ना ये तो मजहब के खिलाफ चलना शुरू हो गई है। एंड उस टाइम पे मुझे भी थोड़ी बहुत होश थी, एंड आई डू रिमेम्बर दैट स्कूल का टाइम पीरियड का मेरा वो एरा था जिसमें लाल मस्जिद इंसिडेंट हुआ था। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि वो एक ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, लाल मस्जिद का, मुशर्रफ का दौर था उसमें, और उसमें फेक स्टोरीज ये बता दी गई थी, वो एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा इंक्रीज कर दिया गया था कि आर्मी जो है ना वो मजहब के नाम पे जो है ना वो इस तरह की चीजें कर रही है, और मतलब इन्हें मजहब के खिलाफ कर दिया गया था कि ये तो अदारों को ही जो है वो तोड़ना शुरू हो गए हैं, ये तो मजहब के खिलाफ जाना शुरू हो गई है। आर्मी के खिलाफ इस तरह की बहुत सी न्यूज़ फैली थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि टीटीपी और अदर मिलिटेरियन ग्रुप्स जो थे उन्होंने इसको गुस्से के तौर पर इस्तेमाल करा, और जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्मी जो है इस्लाम के अगेंस्ट है। कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या देखने पड़े कि पाकिस्तान जो था वो टेररिज्म के तौर पर सबसे ज्यादा जो है ना वो एक वेव चल पड़ी कि पाकिस्तान जो है ना वो टेररिस्ट है, ठीक है ना। पाकिस्तान फेस्ड वन ऑफ इट्स वर्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म फ्रॉम 2007 to 2014, thousands of civilian and soldiers lost their life। और इस सारी नफरत के बाद जब लाल मस्जिद का वाकया पेश आया और लोग एंगर में आए तो उन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, और हमारे यहाँ पे बम धमाकों का जो सिलसिला था वो बहुत ज्यादा शुरू हो गया। यानी टेररिज्म जो थी वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पीक लेवल पे चली गई थी 2007 से लेके 2014 के बीच में। जब आप आर्मी के साथ ही नहीं होंगे, जब आप अपने अदारों को ही नहीं सपोर्ट करेंगे, तो दुश्मन ने आके आपका भरपूर फायदा उठाया, ठीक है। अब ये दोबारा आपने गलती नहीं करनी है। और उसके नतीजे में सबसे बड़ा इवेंट जो कि, अगर मैं गलत नहीं होंगी आप लोग मुझे काउंटर कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर आकर जरूर बता सकते हैं कि टाइम पीरियड और एरा क्या था। बट मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी है विच आई डू रिमेम्बर, जो उसके मुताबिक जो ईयर्स है वो मैं साथ साथ आपको कोट करती जा रही हूँ। और उसके बाद जब हमने आर्मी को इतना नाकस कर दिया, इतना बुरी हालत हमने उनके साथ करना शुरू कर दी, तो दुश्मन तो पहले ही हमारे अंदर जो था वो घुस चुका हुआ था। फिर हुआ एक और अटैक जिसको हम सब याद रखते हैं, और वो है एपीएस पेशावर अटैक 2014। याद होगा आप सबको, जब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर स्कूल के अंदर जो था वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, दहशतगर्दों ने हमें अंदर घुस के मारा था, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि हमने अपनी आर्मी को 2007 से लेकर 14 के बीच में लाल मस्जिद वाले अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो करना शुरू कर दिया था कि ये लोग तो इस्लाम के खिलाफ हैं। दुश्मन ने उठाया फायदा, फिर वो हमारे बच्चों को उन्होंने अंदर घुस के मारा, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों ने उठाया, और वो मासूम जाने जो है वो बहुत ज्यादा गई। किस वजह से गई? हमारी आपस के इख्तिलाफात की वजह से। हम आपस में एक नहीं थे। हम ही एक आम शहरी और एक आम बंदा ही जब अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर यही फायदा उठाएंगे दुश्मन, जो कि आज भी आप मौका दे रहे हैं उठाने का। इसलिए इससे पहले देर हो, अपनी आंखें खोलें, उठ जाएं, खड़े हो जाएं, साथ हो जाएं, इन सारी चीजों को अपने दिमागों से बाहर निकाल दें। अब आपको चीख चीख के और भी बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये वो वाला टाइम नहीं है जिसपे आप कहते हैं अपने आप को आके इस बात पे कि हमारे जमाने में तो फैसिलिटीज नहीं थी, हमें तो कोई बताता नहीं था। आपको हम आके बता रहे हैं, बहुत से और इन्फ्लुएंसर भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट भी इस बात को, ठीक है। तो अभी अपनी आंखें खोल लें, माजी वाली गलतियां ना करें, क्योंकि माजी जो है ना आप लोगों का, आप जो लगता है तरीका अपना आप दोहराती है, तो आप लोग अपनी उस गलतियों से बाज नहीं आने वाले। तो प्लीज अपने आप को, अपनी सोच को बदलें, अपनी आर्मी का साथ दें, फेक न्यूज मत सेपरेट करें, आपस में एक हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपस में अगर आप लोग एक नहीं होंगे ना तो फिर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। और बहुत से लोग इस चीज से खिलाफ भी कर सकते होंगे, और शायद बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि मुझे किसी कंपेन के लिए बुलाया गया था, मुझे कोई लिफाफा मिला था जिसकी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। बहुत से लोग मुझे हो सकता है किसी सेक्ट के साथ मुंसलिक कर दें, या बहुत से लोग जो है वो मुझे किसी कास्ट के बेस पे जो है वो वैल्यूएट कर दें।
बहुत कुछ आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपका काम, आप किसी की सोच या किसी की जुबान तो हम नहीं पकड़ सकते हैं, बट जो लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेफिनेटली ये मेरी अपनी सोच है जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ आगे शेयर करनी चाहिए। आप लोग फैशन, ब्यूटी, ब्लॉगिंग सब कुछ तो कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। क्या कभी थोड़ा सा टाइम अपने मुल्क के लिए भी लगा के देखें, सोच के देखें, तो अपनी सोच को आप बदल सकते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें कि आज हम 5th जनरेशन वॉर का शिकार हैं, और बातें हमारी सारी की सारी वही पुरानी है कि माजी में हमने वही तरीके से, क्योंकि दुश्मन हमारा पुराना है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, दुश्मन हमारे पास पुराना है। क्या उसको पता है कि उसने क्या क्या फैलाना है, वही आप लोगों को मिसकम्युनिकेट कर रहा है। आज हमारे पास इंस्टाग्राम है, लोग कहते हैं जंग नहीं लगी है, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं जंग नहीं लगी है, कहाँ पे जहाज उड़ते फिर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो ड्रोन्स हैं बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ है, टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी वास्ट है, एक बटन के क्लिक के ऊपर आप लोगों का ब्लास्ट हो जाता है। अब ये वो वाला टाइम पीरियड नहीं है, समझ आइए। आप इंस्टाग्राम के ऊपर ले लो, आप ट्विटर पे बैठ के एक ट्वीट कर दो, आप अफरा तफरी 1 मिनट के अंदर फैला सकते हैं। तो अपने आप को इस चीज से बाहर निकालें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और एक क्लिक बटन के ऊपर जो है ना, वो आपका घर, आपका सारा पाकिस्तान, आपका दुनिया जो है वो बदल जाएगी। अब इसकी मोस्ट रिसेंट अपडेट जो मैं आपको दूं, तो वो डेफिनेटली गाजा के अंदर जो हो रहा है, आप लोगों ने, सबने देखा, मैंने देखा, सबने देखा। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर फायदा उसके अंदर जो है वो उठाया गया है। तो दुश्मन जो है वो अंदर घुसा हुआ है, और जब तक आप अपने दुश्मन को इकट्ठे होके जो है ना वो एक कौम और एक नेशन की तरह इकट्ठे होके उसका टारगेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती है। सो प्लीज, माजी के अंदर भी सेम गलतियां हुई थी, मैंने आपको ईयर्स भी हाईलाइट कर दी है। 2025 के अंदर भी मुझे कुछ जो है वो नजर नहीं ऐसा आ रहा जो उस वाली गलती से बिल्कुल चेंज हो, कोई नई गलती हो। वही पुरानी तरीकाकार है, वही पुरानी फेक न्यूज़ेस है, वही आर्मी के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, वही आर्मी के खिलाफ जो है ना वो आप लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, वही ग्रुपिंग कर दी जाती है, सेक्ट को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, एवरीथिंग। ठीक है, तो प्लीज इकट्ठे हो जाएं, इन चीजों से बाहर निकलें। ठीक है, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है, क्योंकि इसकी मिसाल में हमेशा एक ही चीज देती हूँ कि अगर कायदे आजम ने यह सोच के पाकिस्तान बनाया होता ना कि मैंने जो है वो पाकिस्तान सिर्फ एक बरादरी के लिए बनाया है या किसी एक खास मजहब के लिए बनाया है, तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बन सकता था। समझ आई? तो अपनी उसी सोच को आप बदल लीजिए और इकट्ठे हो जाएं और आर्मी के साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, मैं एक आखिरी मैसेज आप लोगों को जरूर दूंगी, वो ये कि हमने अपनी आर्मी के ऊपर यकीन रखना है। जो न्यूज हमें आर्मी की तरफ से आएगी उसको हमने यकीनन मानना है, और हमने खुद से इर्द गिर्द क्या चल रहा है उन सारी चीजों को बिल्कुल जो है वो नहीं मानना है। ठीक है, और मेरी सब लोगों से, सब शहरों के अंदर जो भी लोग हैं, छोटे शहर के अंदर या बड़े शहर के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर, जहां कहीं भी आपको कोई इस तरह की न्यूज मिलती है, पहले उसको जाके आप लोग खुद इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक है, जब आपको लगे कि ये न्यूज वाकई मुस्तनद है, फिर तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगा देंगे या आप कहीं पे भी एक वीडियो डाल देंगे तो वो वायरल हो जाएगी, और उस तरह की सच्ची खबर में हम सब लोग भी आपका साथ देंगे। लेकिन फेक न्यूज मत फैलाइए। हमें हमारा मजहब भी जो है वो फेक किस्म की खबरों का, जब तक आप उस चीज की तस्दीक ना कर लो, ठीक है, उस चीज को आगे मत फैलाओ। इस चीज का भी मजहब कहता है, हमें हमारे मजहब फिरकों के अंदर पढ़ने से भी रोकता है, और हमारा मजहब हमें जो हाथ का अगर हुक्म देता है, तो आज आपका वाकई में टेस्ट है कि अब आपने जिहाद कहाँ पे जाके करना है, आपस में एक दूसरे के साथ करना है या दुश्मन के साथ करना है, और यहीं से आपकी सोच पता चलती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को, हो सकता है बहुत से लोगों को इसने ट्रिगर किया हो, ठीक है, एंड आई वॉज नॉट सो फानी थी। मेरी आवाज मुकम्मल तौर पर खराब है और बैठी हुई है, तो मेरी आवाज अगर आप लोगों को बहुत बुरी लग रही हो तो उसके लिए भी आई हाईली अपोलोजाइज, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, मैं नहीं चाहती हूँ कि जब हम आज के बाद 2015 में बैठे हुए हों तो हमारी जनरेशन हमें आके पूछ रही हो कि आप लोगों ने तब क्यों कुछ नहीं किया था। तो दिस इज द मोस्ट अलार्मिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने नाना दादा को भी कहते हुए सुना है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना है, ठीक है, और इर्द गिर्द हर एक को कहते हुए सुना, अपने टीचर्स को भी कहते हुए सुना है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी होती, और मैं उनसे सवाल पूछा करती थी, और आप लोग भी डेफिनेटली पूछते होंगे तब आप लोगों ने क्या किया था। तो हमें एक ही सवाल सुनने को
मिलता था कि हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं थे। तो आज के टाइम पीरियड में हमारे पास वसाइल भी है, हमारे पास सोच भी है, जहन भी है। तो प्लीज इकट्ठे हो जाएं, अपनी इस सोच को बदलें, क्योंकि अगर आज हम नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान कभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं होगा। इन चीजों को बदल दीजिए। और मैं अकेली इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ अपनी आवाज को बुलंद करिए और मेरी आवाज अपनी आवाज के साथ मिलाइए, और मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए, ताकि हम जो है वो अपने लोगों के अंदर नफरतें खत्म कर सकें और दुश्मन का डट के मुकाबला कर सकें। ये एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है। आई होप मैंने मुकम्मल कोशिश करी है। और वीडियो के एंड पे मैं दोबारा बता दूं कि मुझे कोई लिफाफा नहीं मिला। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी इस तरह की चीज के साथ कि किस आर्मी ग्रुप को मैं जो है वो फॉलो करती हूँ, या जो है वो मैं किसी खास मजहब को फॉलो करती हूँ, या जो है वो मैं किसी खास लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल सर्टन, ठीक है, या मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखें, ये जो भी पार्टीज हैं या आपका मजहब हो या कुछ भी हो, हर एक के अंदर कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। यहाँ पे ग्रे पार्ट जरूर मौजूद होता है। और हमारी नफ्सियात ऐसी बन चुकी है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जाना शुरू कर दिया, वो ग्रे पार्ट को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। तो हमेशा आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। और लास्टली, मुझे कोई लिफाफा नहीं मिला है, ठीक है। मेरा सोचने का तरीका है, और आज मैंने दिल से वीडियो बनाई है, दिल और दिमाग दोनों को शामिल करके वीडियो बनाई है। तो प्लीज, जो जंगें होती हैं, ये टाइम जो है ना वो जज्बात से काम लेने का नहीं है, होश के नाखून लेने का टाइम है। अपने दिमाग से सोचिए, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आप मर्द हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई भी हैं, आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो जज्बात से नहीं, होश के नाखून लें, होश से काम लीजिए, ठीक है। और एट द एंड मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, हम सब मिलकर जो है इस सोच को बदल सकते हैं। और लास्टली, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और हमारी आर्मी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर अभी के टाइम पीरियड में 2-3 दिन के अंदर भी आप लोग अपने घरों के अंदर सुकून से सो रहे हैं, एलओसी पे हमारी आर्मी जागती है, पूरी पूरी रात हमारे मुल्क की रखवाली कर रही है। ऐसे में उन लोगों के साथ खड़े होना हमारा राइट बनता है। और दिस इज द राइट टाइम। जो लोग कहते हैं जहाद फर्ज है, तो फिर इकट्ठे हो जाएं और दुश्मन के खिलाफ जहाद करें, क्योंकि असल दुश्मन वो है जिसके खिलाफ हमारी आर्मी लड़ रही है। आपस में लड़ने मरने का कोई फायदा नहीं है। और एक और लास्ट मैसेज मैं जाते हुए जरूर दूंगी कि बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया वाले पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आवाम इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, एक बात मुझे ये बता दो कि क्या कल आपका बच्चा, कल हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए हैं, हमें कितना दुख और कितनी तकलीफ हुई है? तकलीफ हुई है ना, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, और हमारा मजहब भी इस चीज को कहता है कि बच्चों को, औरतों को, खवातीन को, मसाजिद को, किसी की भी रिलीजियस पॉइंट को आपने टारगेट नहीं करना। वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब का बंदा हो, उसको आपने टारगेट नहीं करना। आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सबके सेम हैं। तो किन चीजों के पीछे पड़ जाते हो कि उनके इतने मर गए तो बड़ी खुशी हो गई, और आपके इतने मर गए तो इतनी खुशी हो गई? प्लीज, आर्मी और आपके जो अदारे हैं वो मिलके कर रहे हैं, उनको वो करने दें, आपस में नफरतें मत फैलाइए। सो इन द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद।